Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says, what is self-incompatibility and why does the self-pollination not lead to the seed formation in the self-incompatible species? इसमें पूछा गया है कि self-incompatibility का मतलब क्या है और ये भी पूछा गया है कि जब self-pollination होता है तो फिर self-incompatible species में seed formation क्यों नहीं होता है। तो देखो, अगर हम पहले बात करें self-incompatibility की तो हम इसको एक और टर्म से बोल सकते हैं, सो दैट इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी ये बेसिकली एक वन ऑफ द डिवाइस है ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि दोज आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स जहाँ पे कि प्रिवेंशन हो रहा है ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड दे आर प्रमोटिंग द क्रॉस पॉलिनेशन, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि लॉस नहीं होगा जेनेटिक वेरिएशन का और इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं होगा। ऑलराइट, अगर हम बात करें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की अब, तो ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फेलियर ऑफ द पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये सेम फ्लावर की भी हो सकती है या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट की भी हो सकती है। सो इट इज द फेलियर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम fertilizing the ovules, from fertilizing the ovules। अब ये बेसिकली इनहिबिट क्या कर रहे होंगे, तो देखो, सो दे आर ईदर इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन या फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द पिस्टिल, पोलन ट्यूब ग्रोथ। ऑलराइट, अब देखो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर प्रिवेंटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन एंड हमने क्या बोला कि इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। तो अगर जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे हम इसको, इस मैकेनिज्म को जीन्स जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स दैट आर प्रेजेंट एट द एस लोकस। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स present at S locus, for example the S gene complex in the brassica। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सीड फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है एंड वी नो दैट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आर गोइंग टू फॉर्म द सीड्स। अगर वो फर्टिलाइज ही नहीं हुए हैं तो हाउ दे आर गोइंग टू बिकम द सीड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स as a result of which no seed formation, no seed formation। So I hope you understood it well and all the best.